के मतीउल्लाह जान जो एक साफी है 3 दहाइयों से, और वो जब गया और वो लाशें ढूंढ रहा था वो पिम्स के अंदर पोली क्लिनिक में, तो उसको आइस का मुकदमा उसके ऊपर डाल दिया। और फिर उसके अलावा जो है FIR कटी, फिर एहतजाज हुआ, उसकी हमायत में हुकूमत के लोग भी बोल पड़े, और वो FIR अभी वापस नहीं हुई, उसकी जमानत हुई है। तो इस तरह की चीजें वहां पर हुई। और फिर आज सूरत हाल ये है कि 12 लाशें कहा जा रहा है कि ज़ाहिर कन्फर्म है, और इस पर अलीमा खान की और बैरिस्टर गौर की आपस में तकरार हुई है कि 12 नहीं है, 138 लोग जो है वो मिसिंग है। और तो इसी वजह से अब ये कि मुतालबात दो सामने आ गए हैं इमरान खान साहब के। एक मुतालबा ये है कि जितने भी 9 मई है या 26 नवंबर है, उसके हवाले से एक कमीशन बनाया जाए, और वो कमीशन जो है जुडिशल कमीशन हो, और वो जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस हो। तो मोस्ट सीनियर जजेस के बारे में जो मुतालबा किया गया कि 9 मई में क्या हुआ था, वो तो कहते हैं मैं तो अंदर था, मुझे तो यानी अगवा किया हुआ था, और मैं तो एहतसाब शराज की खान साहब, और मैं एजेंसी आपको की तहवील आपसे में था। एक, आपने कहा कि हम सहाफ़ी हैं और हमारी मजबूरी भी है और हमारा काम भी है कि सही खबर पहुंचाई जाए। ये जो इख्तिलाफ है PTI के अंदर के, कोई 238 भी कहता रहा, अलीमा खान कह रही हैं कि 100 से ज़ायद हैं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मैं सिर्फ 12 को कंफर्म कर सकता हूँ। अब जो मिसिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कोई दुनिया से गया हो, वो पुलिस की हिरासत में हो सकते हैं। PTI के पास अपना रिकॉर्ड क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हर लीडर अपने साथ कुछ लोग लाता है। शायद यही इस बार हुआ कि लीडर तो थे नहीं, लोग अपनी मदद आपके तहत आए हुए थे। जो खानदान जो रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई यकीनन मोहल्ले में सबको पता होता है कौन PTI का किस जमात का सपोर्टर है, मिल के लोग टोलियों की सूरत में आते हैं। वो अभी तक मिसिंग पर्सनस का रिकॉर्ड भी सामने नहीं ला सकी। 26 नवंबर के बाद आज 6 दिसंबर है। तो ये किसका फेलियर है? अपने लोगों की कदर जब आप खुद नहीं करेंगे, तो हुकूमत तो चाहती है कि लोगों में इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन फैले, लोग खौफजदा हों, घरों से बाहर ना निकलें, अगले एहतजाज की दावत मिले, लोग कहें कि हमारी तो अपनी पार्टी को हमारा ख्याल नहीं है तो हम क्यों निकलें। यकीनन। और PTI को नहीं अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए? बिल्कुल, और साथ ही अगर आप इसके हवाले से भी आगाही दे दें कि ये जो जैसे नीलम ने बिल्कुल डिटेल में ये बताया कि जो कन्फ्यूजन है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के ही दिए गए फिगर हैं, तो इससे एक तासुर तो ये भी उभर रहा है कि पार्टी के अंदर शायद यकजहती नहीं है, पार्टी किसी एक पेज पर खुद मौजूद नहीं। तो ये जो तासुर है ये खुद पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह होगा? दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि 26 ये जो नवंबर है, इस धरने के हवाले से बात कर लेते हैं। इख्तलाफात ऐसे हैं कि हुकूमत के पास फिगर हो सकते हैं, मिसिंग पर्सन्स हैं, किस में डाल दिया गया, कहाँ पर लाशें हैं, क्या हुआ। हमने तो गोलियां देखी हैं, हमने तो जो जो साफी है उन्होंने दिखाई है, जो रिपोर्ट हुई है, जो बाहर का मीडिया दिखा रहा है वो तो रिपोर्ट हुई है, गोलियां चली हैं, और ये बात नॉन फैक्ट है। वो किसके हुक्म से चली हैं, ये कोई जुडिशियल कमीशन ही बने तो उसमें फैक्ट एंड फिगर सामने आ सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो अब बैरिस्टर गौर है, जाहिर है वो वकील हैं, वो अपना एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं, वो इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ 12 ही लाशें हैं, 12 के बाद जो है वो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है, जो मैंने सुना है, जो मालूमात इकट्ठी की हैं अपने पर्सनल लेवल पर भी, कि तकरीबन 138 से ज्यादा लोग हैं जो मिसिंग पर्सन है। बैरिस्टर गौर या जो सुलेमान अकबर राजा हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 12 इस वक्त कंफर्म है हमारे पास, लेकिन अगर इससे ज्यादा लोग यानी डेथ सामने आती हैं, जो जो फिगर होगा तो हम बढ़ाते रहेंगे। अलीमा खान जो है वो जाहिर है इमरान खान साहब की बहन है, बुशरा उनकी बीवी है, जाहिर है वो बहन है, बीवी है, वो उनके ऊपर जाहिर है इस वक्त एक प्रेशर भी है फैमिली का। आप पता है फैमिली की जो खवातीन होती हैं उनका अपना एक रोल होता है। फिर बुशरा की और अलीमा खान की भी एक राइवरी पहले से चल रही है। तो पार्टी इस वक्त चूंकि बेस्ट ये है कि अपने और गैर सारे जो है, एक लीडर जो है वो अंदर है। पार्टी की जो मेन लीडरशिप है, जैसे शाह महमूद कुरैशी है,
सेनेटर एजाज चौधरी हैं, बाकी वो लोग तो सारे अंदर हैं। तो क्यादत तो अब नए लोगों के पास है, आपको भी समझ आ जाती है। लेकिन मसला ये है कि ये एक सियासी जिद्दोजहद है और यहाँ पर इख्तलाफात बरतानिया में देखें, पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ है। हम जहां हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करते हैं, वहां अहमद को, नीलम को, शिराज को हक पहुंचता है कि वो इस बड़ी पार्टी के कंडक्ट को, इसकी यूनिटी को, इसके ये जो इनकी पॉलिसियां हैं, जो इनका धरना था, उसका जो आउटपुट मैक्सिमम को गेन नहीं कर सके, वो इनकी डिसयूनिटी थी या रियासत का जबर था, ये सारी चीजें भी हमें डिस्कस जरूर करनी चाहिए कि इख्तलाफात बहरहाल मौजूद है। और ये गलती सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की है, क्योंकि इमरान खान साहब जब जेल के अंदर है तो वो ये नॉमिनेट कर दें कि मेरा जो जो यानी लीडर है मेरे बाद, वो बैरिस्टर गौर है, और अलीमा खान हो या बुशरा बीबी हो, उनको कोई हक नहीं पहुंचता। चूंकि अलीमा खान सियासी बयान दे रही थी तो इमरान खान साहब ने पहले मना कर दिया था। अब बुशरा बीबी है तो वो ये कह रही हैं कि वो वहां पर जो मीटिंग्स होती हैं पार्टी की, वो भी चेयर कर रही हैं या उसमें शामिल होती हैं। वो अली अमीन गड्ढापुर के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। आज वो 1 करोड़ रुपए का उन्होंने चेक दिया तो उस पर भी कंट्रोवर्सी शुरू होगी। वहां पर उन्होंने जो गुफ्तगू की कि मैं वहां पर खड़ी रही और मैं वहां से गई नहीं। अब वो खड़ी रही तो बाकी कोई नहीं था, मैं अकेली थी। इसका मतलब क्या था कि मेरे साथ लीडर नहीं थे या मेरे पास साथ वर्कर नहीं थे। जो अगर वर्कर की बात करें तो वहां पर 150 से ज्यादा वर्कर आखिरी दम तक उनके साथ मौजूद थे, लेकिन लीडर शायद नहीं थे, तो वहां से उनको निकाला गया। तो चूंकि उन्होंने जिद लगाई हुई थी कि जब तक इमरान खान साहब वापस नहीं आएंगे, यहाँ पर रिहा नहीं हो जाएंगे, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हालांकि अली अमीन गंडापुर जो है वो बार बार वहां ब्रेक करना चाहता था, वर्कर उसको नीचे नहीं उतरने देते थे उस कंटेनर के ऊपर से, लेकिन कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और ना ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ। हाँ, सानिया मॉडल टाउन हुआ, वहां लोग शहीद हुए थे लाहौर में, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हुआ था। लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि सियासी लोग जो एहतजाज करने आते हैं वो मैक्सिमम अपनी डिमांड रखते हैं, यही एक तरीका है, यही आइन इसकी इजाजत देता है। तो कि गोलियां चल जाएंगी, राइफलें चलेंगी, अम्यूनिशन चलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखें, बाकी चैनल जो वहां से लाइव कवरेज कर रहे थे, सोशल मीडिया दिखा रहे थे। सोशल मीडिया चलो उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है, उसमें खराबी भी हो सकती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर्स है, बीबीसी की रिपोर्ट है, बाकी जितने भी हैं, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि गोलियां चली। अब गोलियां जब चली तो फिर उसके बाद तो लोग ठहर नहीं सकते ना। ये देखें, ये लोग कई तो ऐसे थे जो खैबर पख्तूनख्वा में यानी वहां से निहत्ते आए थे, पहली दफा इस्लामाबाद में आए थे, उनको वो माहौल का पता नहीं था। और फिर आपने बत्तियां बंद कर दी, वहां जितनी दुकानें अच्छा थी वो शराज बंद साहब, कराई। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं और हम जानते हैं बहुत दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस जो है वो हो भी चुकी हैं। लेकिन उससे पहले के आप दावे भी तो देखिए ना। अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल तीसरी दफ़ा उन्होंने जो बयानात दिए थे उसमें उन्होंने कफन का भी जिक्र किया था, कब्रों का भी जिक्र किया था। हर एक इतने एग्रेसिव बयान दिए थे। खुद बुशरा बीबी साहिबा जो थी उन्होंने सियासत में एंट्री करनी थी, बहुत धुआंधार अंदाज से उन्होंने एंट्री अपनी कर ली। ये सारी चीज़ें अपनी जगह। अब आज एक मरतबा फिर जब इमरान खान साहब से मंसूब जो बयान चलता रहा कि वो जो शायद आखिरी पत्ता था, आखिरी कार्ड था, उसको उससे भी मुंसलिक किया जा रहा है कि वो सिविल नाफरमानी की जानिब जाएंगे। अभी पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जलसा करेंगे और उन्होंने वो सिविल नाफरमानी का फैसला कर लिया। तो ये चीज़ें फिर कहाँ जाके रुकेंगी? और आप समझते हैं कि जब वो फाइनल जो कॉल थी, अगर वो चले जिस तरह से भी नाकाम हुई, नाकाम तो हो गई, तो ये जो फाइनल कार्ड है उसका भी हशर इसी तरह से होगा? मैं आपको बताऊं कि मुतालबे बड़े जायज हैं, टू बी ऑनेस्ट, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बड़े जायज हैं। 9 मई के में एक फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, ठीक। अब ये कैसे हुआ? उस वक्त हुकूमत किसकी थी? हुकूमत शहबाज शरीफ की थी। आईजी कौन था? उस्मान डार थे, वो जो लाहौर में, क्या नाम है उनका, वो जो आईजी हैं अभी, मोहसिन नकवी साहब उस वक्त वजीर आला पंजाब थे बेसिकली 9 मई को। और पीटीआई तो इक्तदार में नहीं थी पंजाब में, यानी वो नहीं था सिस्टम। तो वो एक वाकया हुआ। इमरान खान साहब वाकई यानी अदारों के
के कस्टडी में थे, वो तो किसी जगह प्रेजेंट नहीं थे। चलो उन्होंने प्रवोक किया होगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही उनकी रिहाई हुई या उन्हें बेल मिली अदालत की तरफ से। तो उस पर कमीशन क्यों नहीं बना? और 19 महीने के बाद अगर आपने अभी फर्द जुर्म आयद की है तकरीबन 88 लोगों के ऊपर, तो अब वो 19 महीने किधर गए? और जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, मसलन फर्ज किया आपकी शीरी मजारी है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, असद उमर है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो क्या वो 9 मई के मुकदमात में से बिल्कुल बरी-उल-ज़िम्मा होंगे? या फिर ये फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने छोड़ दी थी, ये सारे लोग क्या बरी-उल-ज़िम्मा होंगे ऑटोमेटिकली? उन पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए? और अगर ये आपने 78 लोग या 88 लोग जितने भी 100 लोग आपने उसमें नामजद किए हैं, क्या अदालत के पास या पाकिस्तान के पास ये वसाइल हैं कि हर हर जो विक्टिम है, जो जिस पर ये फर्द जुर्म आयद होगी, उसका वकील अपना होगा, वो अपनी तरह से मुकदमा लड़ेगा कि ये 88 लोग जितने भी हैं या 78 लोग हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद होती है तो आप उनको सजाएं देंगी? देखिए, रियासत की इंटेंशन क्या नजर आती है? रियासत की इंटेंशन ये नजर आती है कि गिल्टी तो पहले ही हो गए, क्योंकि लोग पहले ही अरेस्ट हो गए, और जिन्होंने छोड़ दिया फिर माफी का भी तो आपको पता है मुतालबा होता रहा। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को गोली चली, 12 फौत हुए, 1 हुआ, रेंजर्स वाले किस तरह मारे गए, ये सारी चीजें इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हुआ क्या, किसका ऑर्डर आया? हुकूमत डिनाई कर रही है हमने गोली नहीं चलाई, हमने लाशें मिस नहीं की। इसी तरह 9 मई को जो कुछ हुए, मैंने आपके सामने रखा कि उसका बेनिफिशियरी क्या तहरीक इंसाफ हुई है या उसका बेनिफिशियरी यानी मोहसिन नकवी साहब हुए, जो वो वजीर आला से होम मिनिस्टर बन जाते हैं, सेनेटर बन जाते हैं। क्या उसका बेनिफिट मुस्लिम लीग नून नहीं है? यानी शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे, अभी वो वजीर आजम है। बेनिफिशियरी इसका कौन है और इसको नुकसान किसको पहुंचे, ये तो शिराज तो इसकी खान तहकीकात साहब, होनी बिल्कुल चाहिए। ये दूसरी आपने बात बड़ी तो अहम लोग बात की है कि गोलियां चली हैं, ये वाकई ये बात इस्टेब्लिश हो रही है, बहुत सारे इसके विटनेसेस भी हैं, सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एक जान गई या 12 जानें गई। दुख है इस बात का कि गोली चली क्यों अपने लोगों पे, सिविलियंस के ऊपर क्यों इस तरह से फायर किया गया। उसके ऊपर जितना अफसोस किया जा सकता है, और जो जिम्मेदार है, शायद आने वाले सालों में इसके ऊपर कोई JIT बने और कोई फैसले भी आ जाएं। आपको और पता है कि दूसरा मुतालबा भी नीलम, दूसरा मुतालबा भी बिल्कुल जायज है कि आप जो सियासी वर्कर हैं, जो बेगुनाह हैं, जो आपने जेलों में बंद किए हुए हैं, उनको रिहा किया जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे रिहा करें, वो ये नहीं कह रहे हैं, इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे पहले रिहा कर दो, मेरे ऊपर केस खत्म करो, ये बात भी नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी आपको बताता चाहूँ कि न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, रेडी वाला, आज बल्कि रेडी वाले का एक मुकदमा हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था। जो भी खैबर पख्तूनख्वा का आदमी था उसमें कश्मीरी भी शामिल है, वो दुकानें कर रहे हैं, रेडियां लगा रहे हैं, उनको पकड़कर अंदर कर दिया और उनको जेल में डाल दिया कि आप 26 नवंबर में शामिल थे, और उनसे पैसे पुलिस ले रही है, पैसे कमा रही है। आप अंदाजा करें ये कितना बड़ा जुल्म है कि पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर, जो पाकिस्तान का वफाक की अलामत है, वहां से पुलिस आपको पकड़े आपकी एथनिसिटी की वजह से, आपके डोमिसाइल की वजह से, और वहां पर ये बता दे, उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है कि हमने इतने दहशतगर्द, वो क्या है, वो ख्वारिज का नाम उनको दे रहे हैं, उनको दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं कि दहशतगर्द बिल्कुल आ गए। अफसोसनाक और है। उसके बाद शिराज खान साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी कि आप इस पे भी ज़रूर कमेंट कर दें कि कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हमेशा तनकीद करते थे मौरूसी सियासत पर, लेकिन अब मामला कुछ ऐसा है कि उनकी पार्टी में ही लोग बात सुन रहे हैं, या अलीमा खान की या बुशरा बीबी की। अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं, कोई नहीं सुनना चाह रहा। बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, उनको तो हर दूसरे तीसरे दिन PTI का वर्कर कहता है कि ये तो है ही कॉम्प्रोमाइज, अब अली अमीन भी कॉम्प्रोमाइज। तो इस तरह सूरत हाल कुछ यहाँ पर, ये सिर्फ उनके जेल में होने की वजह से मौरूसी सियासत का एक तासुर आना शुरू हो गया है कि नहीं, बुशरा बीबी की बात ही सुननी है, अलीमा खान ही सच्ची है, बाकी किसी के मुंह से कोई भी स्टेटमेंट आए इमरान खान से मुतालिक यकीन ना करो, या फिर ये नॉर्मल है कि इसके बगैर चलता ही नहीं है पाकिस्तान में जो पार्टीज के अंदर का सिस्टम है। अच्छा सवाल है। नुसरत भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो के लिए, अपने शोर के लिए तहरीक चलाई थी, जब वो फांसी उनको हो गई, फिर उसके बाद बेचारी गायब हो गई, वो फिर सियासत में नहीं रही।
इसी तरह कुलसूम नवाज साहिबा, मोहतरमा ने अल्लाह बख्शिश फरमाए उनकी, उन्होंने पार्टी का झंडा उठाया, बिल्कुल घरेलू खातून थी, और लोगों को इकट्ठा किया और फिर तारीख चलाई उस वक्त, यानी एग्जाइल में जाने से पहले, जब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए। तो देखना यह है कि इमरान खान साहब खुद ही तो किसी के को या मना करेंगे या किसी को ऑन करेंगे। अभी तक तो बैरिस्टर गौर ही पार्टी के चेयरमैन है और उसको ऑन करते हैं, और जितने भी इस्तीफे थे उन्होंने कहा नहीं आप ही रन करो, ये करो। तो मेरे ख्याल में देखना यह है कि वो फ्यूचर उनका कैसे होगा। लेकिन एक और इशू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यूके में एक बिल जो है, नीलम, इसको मैं आपके सवाल ही छोड़ देता हूं और इसको सॉल्व करना है हमने। इसके ऊपर जब भी आप चाहे प्रोग्राम भी करें, यूके के जब भी हम अफेयर करेंगे, यूके में एक आपको पता है कि जो परमानेंट लोग हैं जिनकी इलनेस है, जो ठीक नहीं हो सकते, उनके हवाले से एक डाइंग बिल जो है वो, यानी आप अपनी मर्जी से, जब आपका कोई इलाज ना हो तो आप इजाजत आपको मिलेगी कि आप यानी अपनी जिंदगी का खात्मा करवा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उसमें 2 वकील और एक जज का कहा गया, और इसके ऊपर बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। यानी जो अर्ली वोटिंग है उसके ऊपर वोटें आई हैं, मुखालफत में भी बहुत आई हैं, लेकिन बिल जो है वो मंजूर हो गया। अब वो कमेटी के अंदर मौजूद है, उसके जो कंटेंट्स हैं वो दुरुस्त किए जा रहे हैं, फिर वो दोबारा वोटिंग के लिए आएगा, फिर अपर हाउस में जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। तो मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ना चाह रहा हूं अपने उलमाए कराम के लिए कि बैसियत मुस्लिम आप बताएं कि ये खुदकशी के जुमरे में आता है, क्योंकि किसी भी आलम दीन ने कोई यकीनन इसके ऊपर शराज अपनी साहब, राय इसके नहीं ऊपर दी। एक डिबेट मौजूद है, और हाँ, वो जो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र है, और मुख्तलिफ ममालिक में हम जानते भी हैं कि इस हवाले से एक मुकम्मल डिबेट है। ये बिल्कुल एक सेपरेट इशू है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है मेडिकल जो माहिरीन हैं वो, कानूनी और उल्मा जो हैं वो मिलके यकीनन, चूँकि जब ये बिल पास हो रहा है तो यहाँ पे भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके खदशात हैं, उनके हवाले से सवालात हैं। तो आपने एक अच्छी जानिब तवज्जो दिलाई, और हम कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से इस जानिब भी जो रहनुमाई है वो पहुँचाई जाए। आपका बहुत शुक्रिया।